एक बुढ़िया माँ और तीन चालाक बेटों की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके पास कपिला नाम की एक गाय भी थी। कपिला ढेर सारा दूध देती थी। बुढ़िया माई के तीन बेटे थे। एक दिन बुढ़िया माई ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, आ गए तुम लोग? आओ आओ बैठो। आपने हमें क्यों बुलाया है माँ? हाँ बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं कपिला से कितना प्यार करती हूँ। हाँ माँ, बिल्कुल जानते हैं। बेटा, तुम सब देख ही रहे हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ माँ, हम देख रहे हैं। अब बोलो, तुम हमसे कुछ कहना चाहती हो? हाँ बेटा, सुनो। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। न जाने कब यमराज के घर से बुलावा आ जाए। ऐसा मत कहो माँ, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। देखो, कपिला एक अच्छी और दुधारू गाय है। अब तक हमारे घर का खर्चा इसके दूध बेचने से चला है और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी इसे कोई तकलीफ ना हो। यह ऐसे आदमी के साथ रहे जो इसका अच्छे से ख्याल रख सके। हाँ माँ, ठीक है। ये गाय हम में से किसी एक को दे दो, वही इसकी देखभाल करेगा। नहीं, एक को क्यों? इसका तो सबका बराबर का अधिकार है। हाँ ठीक है, इसे किसी अच्छे किसान को बेच दो। मैं इसे नहीं बेचूंगी। फिर क्या करोगी माँ? मैं इसे तीनों में बराबर बांटना चाहती हूँ, तो बारी बारी से सभी लोग रखना। इसी तरह सबके पास 2-2 दिन गाय रुक जाएगी। जिस दिन गाय जिसके पास होगी, दाना पानी भी वही गाय को देगा। देखो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और तुम 3 लोग हो, और उसी दिन उसके दूध पर भी उसका हक होगा। हाँ, जिसके पास कपिला ज्यादा खुश रहेगी उसी को मैं ये गाय दे दूंगी। फिर 7वें दिन क्या होगा? बताती हूँ। 7वें दिन मंदिर में पुजारी के घर भिजवा दिया करो, जिससे वो इसके दूध की खीर बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया करेगा। फिर उस दिन दाना कौन देगा? मैंने पुजारी जी से बात कर ली है। दाना पानी भी पुजारी ही देगा। मंदिर में चढ़ाए गए फल व प्रसाद पुजारी गाय को खिलाएगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। तुम सबसे बड़े हो, इसलिए गाय सबसे पहले तुम्हारे घर रहेगी। ठीक है माँ। उनके कहे अनुसार तीनों भाई एक एक दिन गाय को रखने लगे। मैं दूध निकाल लेता हूँ और गाय को कुछ भी खाने को नहीं दूंगा। वैसे भी कल मंझले भैया के पास जाएगी, वो तो चारा खिलाएगा ही। आज मेरा नंबर है। मैं तो दूध निकालूंगा। गाय को खाना देना जरूरी नहीं है। कल बड़े भैया ने खिलाया ही होगा और कल छोटा भाई भी खिला देगा। अगर मैं ना खिलाऊं तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। 2 दिन से खूब खा रही हो कपिला। ज्यादा खाना नुकसान करता है। आओ, आज दूध दो मुझे। इसी तरह तीनों भाई दूध तो निकाल लेते और खाना नहीं देते। लेकिन बुढ़िया माई ये सब देख रही थी कि
कपिला धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। बुढ़िया माई ने सोचा क्यों न इसका कारण पता लगाया जाए। फिर वह अगले दिन बड़े बेटे के घर चली जाती है और दीवार के पीछे छुप कर देखती है। देखो कपिला, आज मैं जरा जल्दी में दूध निकाल लेता हूँ। वैसे भी कल तुम मंझले भैया के पास जाओगी तो वो खिला देगा तुम्हें चारा, तब थोड़ा ज्यादा खा लेना। बुढ़िया माई मंझले बेटे के घर गई और वहां जाकर देखा, कपिला तुम्हें खाना देना ज्यादा जरूरी नहीं है, पर पैसों की बहुत जरूरत है। आज दूध बेचकर कमाऊंगा। बुढ़िया माई छोटे बेटे के घर जाती है और वहां जाकर देखती है, 2 दिन से खूब खा रही हो कपिला, ज्यादा खाना नुकसान करता है। तीनों जगह बुढ़िया माई को यही सब देखने को मिला। कपिला की हालत देखकर बुढ़िया माई बहुत दुखी हो गई। फिर बुढ़िया माई ने सोचा, एक बार मंदिर जाकर और देख आती हूँ। वहां जाकर देखा तो पुजारी उसे फल व प्रसाद खिला रहा है और उसे भर पेट खाना दे रहा है और गाय के बछड़े को भी थोड़ा सा दूध पिला दिया। अब बुढ़िया माई ने कपिला को मंदिर में दान दे दिया। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आपने कपिला को दान में दे दिया? कम से कम एक बार पूछना तो था। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। मैंने तुम तीनों को देखा है दूध निकाल कर रखते हुए। किसी को भी कपिला के खाने की फिक्र नहीं थी। वो अब तक जिंदा है तो मंदिर के पुजारी के कारण, क्योंकि वो उसे भरपेट खाना दे रहा था, इसलिए अब इस पर पुजारी जी का ही हक है। इतना सुनकर तीनों ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैंने तुम तीनों को मौका दिया था पर तुमने गवा दिया। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ। बुढ़िया माई कपिला की रस्सी पुजारी जी को पकड़ा देती है और कहती है, लो पुजारी जी, आज से कपिला आपकी हुई। आज से आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।